टॉपिक है, दैट इज हम टैली में कैसे एक कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे हम टैली को स्टार्ट करेंगे, कैसे हम उसमें एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए, फर्स्ट हम टैली का ऑप्शन सर्च करेंगे, कहां पे हमारे पास आइकन होगा, ये हमारे पास टैली है, तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हमारे पास पहली जो स्क्रीन आती है, दिस फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड स्टार्टअप स्क्रीन। स्क्रीन को हम क्या कहेंगे, स्टार्टअप। दिस इज द स्टार्टअप स्क्रीन। इस वाली स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप स्क्रीन। इसका मतलब क्या है इस स्टार्टअप स्क्रीन का, इसमें क्या क्या चीजें होती है, खाली इस स्क्रीन को ध्यान रखो आप। ये जो बीच वाली स्क्रीन है ना आपकी, ये वाली आपको स्क्रीन दिख रही है, इस वाली स्क्रीन पे आप फोकस करो। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड स्टार्टअप स्क्रीन। आया समझ? स्टार्टअप स्क्रीन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। फर्स्ट इज लाइसेंसिंग ऑपरेशन। इस फीचर में आप तब जाओगे जब आपके पास लाइसेंस परचेज्ड होगी, जब आपने लाइसेंस खरीदी होगी, तब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस करना हो, यानी कि अगर आपने लाइसेंस परचेज की है आपके पास, आफ्टर दैट आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है रीएक्टिवेट योर लाइसेंस। अब आप पहला पॉइंट पूछोगे, सर आपने नेविगेट कैसे किया इसको, आपने अप डाउन कैसे किया इसको। अप डाउन हम कैसे करते हैं, आपके पास जो एरोज होते हैं ना, उन्हीं से हम अप डाउन करते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, गेट अ रेंटल लाइसेंस। इसका मतलब अगर आपने लाइसेंस परचेज की है लेकिन रेंट बेसिस पे खरीदी, यानी मंथली आप उसका ईएमआई पे करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, आप उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शंस हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास लाइसेंस का फीचर अवेलेबल होगा। आया समझिए वाला पॉइंट। सेकंड हमारे पास है लॉग इन एज टैली.नेट यूजर। इसका मतलब है अगर मैंने आपको समझाया टैली के हमारे पास कितने यूजर्स आते हैं, कितने यूजर है हमारे पास टैली के, दो है ना। हमारे पास सिंगल यूजर भी है और मल्टीपल यूजर भी है। सिंगल यूजर का मतलब क्या है, जिसको वन टाइम एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। बट मल्टीपल यूजर इज दैट जिसको सेम टाइम पे बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, यही है ना हमारा। लेकिन यहां पे हमें बताता है अगर आपने लॉग इन करना है ना टैली.नेट यूजर में, देन आपने क्या करना, आपके पास मल्टी यूजर सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आपको बाकायदा पासवर्ड लगा होगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसी के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? उसके बाद हमारे पास आता है वर्क इन एजुकेशन मोड। ये वाला लास्ट वाला जो यहां पे है, दिस इज कॉल्ड वर्क इन एजुकेशन मोड। सर ये हमें कब इस्तेमाल होता है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? वर्क इन एजुकेशन का मोड है, दैट मोड अलाउज यू टू लर्न अ टैली विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। दैट मोड allows you to learn a tally without buying a license। ये आपको बोलता है आप टैली सीखो, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं आपको बोलूं, आप बोलोगे सर मुझे सीखना है, सीखने के लिए आप मैं कहां से 50,000 रुपए, 60,000, 20,000 रुपए लाऊं, जब पहले मैं टैली परचेज करूं, आफ्टर दैट मैं इसको सीखूं। पॉइंट आया समझ? इसलिए इसने पहले ही प्रोवाइड किया है एजुकेशन मोड, दैट मोड allows you to learn a tally विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। ये आपको बोलता है लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप एजुकेशन मोड में ही सीख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे एक आता है, सर अगर आप बोलते हो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन मोड है सीखने के लिए, सो व्हाई वी नॉट यूज ऑन द कमर्शियल पर्पस। तो हम इसको कमर्शियल पर्पस में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों हम अपने रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते? सर उसकी भी एक रीजन है, उसका भी एक वजह है। वो क्या है? वजह हमारे पास है सर, ये एजुकेशन मोड का टैली जो है ना, ये आपको खाली 3 दिन प्रोवाइड करता है, 3 डेट्स प्रोवाइड करता है बिल पे, 1, 2 एंड 3। यानी कि आप बिल पे खाली 3 डेट्स मेंशन कर सकते हो, या तो फर्स्ट ऑफ द मंथ, सेकंड ऑफ मंथ एंड थर्ड ऑफ मंथ, हो गया। लेकिन अगर बंदा हमारे पास कस्टमर आया, उसने 15th को परचेज किया कोई चीज हमसे, ठीक है, अब मुझे उसको बिल प्रोवाइड करनी है। जब मैं बिल प्रिंट करूंगा तो बिल 3 ही तारीख एक्सेप्ट करेगा, या फर्स्ट, दूसरी या तीसरी। बट ये मत ना चलेगा, कस्टमर ये चीज तो नहीं ना मानेगा, वो जिस डेट से परचेज करेगा उसी डेट की बिल चाहिए हमें। दैट इज वाई वी नॉट यूज दिस एजुकेशन मोड इन कमर्शियल पर्पस। इसको हम कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल नहीं करते। आया समझिए? अब आया समझ एजुकेशन मोड क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? बस हम सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होती है। बाकी जितना भी सारा कुछ फीचर है वो हम सारा इसी में सीख लेते हैं। आया समझ? लास्ट वाला हमारे पास आता है क्वाइट। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल क्या काम करते हो,
जस्ट अगर आपने टैली ओपन किया आपने ओपन करने के बाद आप बोलते हो सर अब मुझे नहीं जाना इसके अंदर, मैं तो स्टार्टअप स्क्रीन में आ गया, मुझे डायरेक्टली इससे बाहर निकालो, तो डायरेक्टली आप किस में क्लिक कर सकते हो? क्वाइट पे। पॉइंट आया समझ आपको? हो गया क्लियर वो वाला सेक्शन। अब हमारे पास है इन चारों स्टार्टअप स्क्रीन में से सर हम किस में चले जाएंगे? हम किस में चले जाएंगे? एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहां पे, आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड लग रहे हैं, कुछ अल्फाबेट्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, है ना? जैसे AVILC ये हमारे पास क्वाइट है ना? दैट मीन सर ये वाले अल्फाबेट्स है ना, जो हाईलाइटेड अल्फाबेट्स है, इनको हम बोलते हैं शॉर्टकट कीज। ये हमारे पास शॉर्टकट कीज है। जैसे अगर आपके पास यहां पे W विद सिंगल लाइन, इसका मतलब है यू कैन प्रेस Alt प्लस W। अगर W विद डबल लाइन होगा दैट मीन्स कंट्रोल प्लस W दबाना है। पॉइंट याद रखना। अगर W विद सिंगल लाइन है तो Alt प्लस W। सिंगल लाइन इंडिकेट्स Alt, डबल लाइन इंडिकेट्स कंट्रोल। आया समझ? बट सर इफ सिंगल वर्ड, अगर कोई भी इसमें लाइन साथ नहीं होगी देन हम क्या प्रेस करेंगे? देन हम उसी अल्फाबेट को डायरेक्टली प्रेस करेंगे। पॉइंट आया समझ? तब आप उसी अल्फाबेट को डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं। आइए ये वाला पॉइंट समझ? ये हमारे पास था स्टार्टअप स्क्रीन। मैं इसको फिर से बंद कर सकता हूं, मैं एस्केप करूंगा, कॉर्नर पे कीबोर्ड की की होती है एस्केप, क्वाइट, यस और नो। अगर आप एंटर करते हो दैट मीन्स यस, ये बात याद रखना। इफ अगर आप एंटर की को प्रेस करते हो तो वो क्या काम करेगा? यस का। अगर आपने नो करना है तो डायरेक्टली आपको कीबोर्ड से एन प्रेस करना है। अगर आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हो दैट मीन्स यस, अगर आप एंटर प्रेस करते हो दैट मीन्स यस, बट इफ अगर आप एन प्रेस करते हो दैट मीन्स नो। मैं चलो एंटर कर देता हूं। टैली क्वाइट हो गया हमारा, हो गया ना हमारा टैली क्वाइट वापस। अब हमें फिर से टैली स्टार्ट करना है। फिर से आप टैली को सर्च करोगे, कहां पे आपको मिलेगा? डायरेक्टली आप टैली पे फिर से क्लिक करोगे, फिर से हमारे पास वापस आ गया हमारा टैली ERP9 आ गया। अब फिर से हमें दिखेगी कौन सी स्क्रीन? स्टार्टअप स्क्रीन, है ना? अब इस स्टार्टअप स्क्रीन से हम कहां जाएंगे? मैं डायरेक्टली करूंगा यहां पे वर्क इन एजुकेशन मोड। किया मैंने वर्क इन एजुकेशन मोड में एंटर। आगे दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली। इसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये बात याद रखना। सर गेटवे ऑफ टैली का मतलब क्या होता है? यानी कि ये वो गेट होता है जिससे आप किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्ट सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे पास यहां पे मिनी सेक्रेटरी यानी कि DC ऑफिस है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट से भरी हुई है। अब अगर मैं किसी भी लड़के को बोलूं बेटा मैं आपको डिपार्टमेंट के अंदर छोड़ूंगा, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, अब आप उधर से जाओ इलेक्शन डिपार्टमेंट में, दैट मीन्स उस बंदे के लिए बहुत ही हेक्टिक होगा उसके बाद अपने आप को सर्वाइव करना उधर। अब आप बोलोगे व्हाई? बिकॉज पहले उस बंदे को देखना है मुझे किस स्टोरी में रखा गया है, किस फ्लोर में रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद किस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, और जो मुझे बोला गया वो किस डिपार्टमेंट में है, वो किस फ्लोर में है, ठीक है। उससे बेटर क्या है अगर मैं इसको सेक्रेटरीट के गेट पे छोड़ दूं, डिपार्टमेंट के गेट पे छोड़ूं, और उसके बाद बोलो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप जरा इलेक्शन वाले या आधार डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे साइन बोर्ड्स लगे होंगे, इसको डायरेक्टली इजी होगा बाहर से जाना या किसी अंदर वाले रूम से जाना? ऑब्वियसली बाहर से जाना है ना, बिकॉज दिस इज द गेटवे ऑफ मिनी सेक्रेटरीट। सेम केसेस हियर, दिस इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ टैली। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द गेटवे ऑफ टैली। यानी कि ये वो वाला सेक्शन हमारा होता है, ये वो वाला सेक्शन है हमारा जहां से आप किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हो, चाहे आपने अकाउंट्स बैकग्राउंड में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, पे मैनेजमेंट में जाना है, ट्रांजैक्शन करनी है, बैलेंसेस चेक करने हैं, एनालिसिस निकालना है, स्टॉक समरी निकालनी, कुछ भी आपको निकालना हो, यू कैन गो विद दिस गेटवे ऑफ टैली। क्लियर? यहां तक कोई डाउट आया समझ? यहां तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बस मैंने टैली को स्टार्ट करके कंपनी में डायरेक्टली एंटर किया। आया समझ यहां तक? नाउ सर अभी मुझे एक बात बताइए, अभी जो आपने ये टैली स्टार्ट किया ये किस कंपनी की टैली है? यानी कि ये किस कंपनी का गेटवे है? किस कंपनी का गेटवे है? आप इधर से देखें, इस साइड से, दिस इज द सीरत कंपनीज है, यानी कि ये किसी सीरत की कंपनी है ना। अभी हमारे पास मैं आपको एक चीज सिखाऊं, ये तो मैं एजुकेशन मोड में बता रहा हूं, जब आपके पास जेन्युइन टैली होगा यानी कि लाइसेंस्ड होगा, उस टाइम पे आपको बार बार कंपनीज बनाने की जरूरत नहीं, उस टाइम पे रजिस्टर्ड एक ही कंपनी बनेगी उसमें। पॉइंट आया समझ आपको? बट सर हियर इज अ ऑप्शन, यहां पे आप लॉट ऑफ कंपनीज अपने सीखने के लिए बना सकते हो। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बेटा?
अब सर हमारे पास क्या है यहां पे सीरत कंपनीज, बट सर ये तो किसी अननोन पर्सन की कंपनी है, हमारी मत है कंपनी, आप यहां सीखने आए हो, आपकी कंपनी है ही नहीं। बट सर वी हैव टू क्रिएट अ कंपनी, हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। नाउ वी कैन प्रेस वन शॉर्टकट की, दैट शॉर्टकट की इज कॉल्ड द Alt प्लस F3। हम क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे यहां पे? Alt प्लस F3। सर उससे क्या होगा, दिमाग अच्छे से रख लेना, उससे क्या होगा? उससे कंपनी की इंफॉर्मेशन शो होगी, कंपनी बनेगी नहीं, कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें शो होगी। सेम इन द राइट साइड आप यहां पे देखो, दिस इज F3 एंड विद लाइन, F3 विद लाइन, दैट मीन्स Alt प्लस F3। अगर मैं डायरेक्टली करता हूं यहां पे Alt प्लस F3 किया मैंने, जरा देखो हमारे पास कंपनी इंफॉर्मेशन आ गई, कंपनी की इंफॉर्मेशन। अब सर इधर से आप कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन उधर इधर कर सकते हो। पॉइंट आया आपको, समझ आया? समझ हमें करना क्या है, इस कंपनी की इंफॉर्मेशन, हमारा टॉपिक क्या बनता है सर, वी हैव टू क्रिएट ओवर कंपनी। मैं अगर डायरेक्टली सी भी प्रेस करूं, ऑप्शन है ना मेरे पास, क्योंकि मैंने बोला आपको दीज आर द हाईलाइटेड वर्ड्स, ये शॉर्टकट्स होते हैं। चलो मैंने यहां पे डायरेक्टली एंटर किया। आफ्टर दैट विल वेट, आप वेट करेंगे जब तक ये बड़ी स्क्रीन आपके पास ना आए, ये वाली आ गई, ये बड़ी स्क्रीन हमारे पास। सर व्हाट इज द स्क्रीन? दिस स्क्रीन इंडिकेट्स कि आप यहां से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट हमें बताता है, पहला ऑप्शन हमारे पास ये आता है, दैट इज डायरेक्टरी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। सर डायरेक्टरी मीन्स आपके कंप्यूटर में टैली का डेटा कहां किस फोल्डर में सेव होता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टरी, यानी कि पाथ जिसको आप बोलते हो। पॉइंट आया समझ आपको? आप अपनी गैलरी में फोटो रखते हो, है कैमरा से उठाते हो, अगर मैं आपको बोलूं इसको फाइल मैनेजर से मुझे बताओ कहां पे है, आप बताते हो फाइल मैनेजर में जाओ, उसके बाद फोन मेमोरी में जाओ, उसके बाद कैमरा या DCIM के फोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर कैमरा के होते हैं, देन फोटो हमें एक्सेस होता है। दिस इज कॉल्ड पाथ। सेम इन दिस। अब हमें यहां पे एक कंपनी बनानी है, तो मुझे यहां पे मान लो आप कंपनी बनानी है, हम बनाएंगे यहां पे अबरार एंटरप्राइजेस। आ गया, एंटर करेंगे। क्या बता रहा है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन? मेलिंग नेम। अगर आपकी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी को मेल चला गया, उस टाइम पे उसको क्या नाम दिखना चाहिए? ऑब्वियसली कंपनी का नाम ही दिखना चाहिए। सो एंटर। एड्रेस आप यहां पे मेंशन करोगे, इसकी कंपनी का क्या एड्रेस होगा वो आप बाकायदा यहां पे मेंशन करोगे, एंटर करोगे। उसके बाद और भी अगर होगा एड्रेस तो यू कैन। कंट्री जरूरी आप इंडिया की रखोगे। पॉइंट आया समझ? अगर आप चेंज करते हो तो सर हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा कंट्री चेंज करने से? यस, करंटली हम रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो हमारा जो करेंसी सिंबल है दैट इज रूपी है, तो आप इसको एज इट इज ही रहने देंगे। उसके बाद आप यहां पे स्टेट मेंशन करेंगे, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। पिन कोड आप मेंशन करेंगे, क्या होगा आपका पिन कोड। उसके बाद आप फोन नंबर्स मेंशन करेंगे, अदर डिटेल्स जो भी आपकी होगी वो सारी कुछ आप यहां पे मेंशन। एंटर 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 एंटर, दैट इज अ बिग पॉइंट। फाइनेंशियल ईयर बिगिनर्स फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग पर्सन को पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर किधर से किधर तक स्टार्ट और किधर से किधर तक खत्म होता है। पॉइंट आया समझ? फाइनेंशियल ईयर बिगिनर्स फ्रॉम 1/4, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर हमारे, जैसे आप बैंक्स का पता होगा कि ईयरली क्लोजिंग ऑफ बैंक्स की हमें छुट्टी मिलती है, ईयरली क्लोजिंग की बैंक्स हमें छुट्टी होती है बैंक में। बैंक वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको 31 मार्च को छुट्टी होती है, 31 मार्च को क्या होती है उनको छुट्टी। वाई? बिकॉज ईयरली क्लोजिंग ऑफ बैंक्स होता है उस दिन। पॉइंट आया समझ? 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर, सीधी सी बात है, जब 31 मार्च को ईयर क्लोज हो गया है तो ऑब्वियसली उसके बाद कौन सी तारीख आएगी? 1 अप्रैल। तो फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ईयर डजंट मैटर, कोई साल भी हो, बट आपने याद रखना है 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। एंटर। नेक्स्ट में भी सेम डेट आ गई। वाई? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। आप मान लो हमारे पास कोई स्टूडेंट है जिसने 10th क्लास का कंप्लीट कर दिया इन द 31 मार्च किया। अब अगर वो 11th में चढ़ा तो 1 अप्रैल बंदा नई क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी नई किताबें किस दिन से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली 1 अप्रैल से। सेम केसेस हियर, फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल ईयर की नई किताबें, नई लेजर्स जो है बैंक की, वो खाते कहां से स्टार्ट होंगे? 1 अप्रैल से।
एंटर करोगे। आया समझ? टैली का वॉलेट पासवर्ड अभी आप नहीं रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर वाई? अभी अगर आप पासवर्ड मेंशन करते हैं तो कंपनी खुलेगी नहीं, जब भी खुलेगी तब पासवर्ड मांगेगी। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट कंपनी करोगे तो वहां पे नाम के बजाय आपको स्टार्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? स्टार्स। अभी आपके लिए हैक्टिक होगा उस टाइम पे फाइंड आउट करना, उसको उस टाइम पे विद द कोड फाइंड आउट करना होता है। सो अभी हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देते, अभी हम इसको, चलिए एंटर एंटर। ये चीजें इसमें लिखी हुई है, फॉर्मल नेम, बेसिक करेंसी, एड स्पेस, सिंबल्स, शो अमाउंट इन मिलियन, ये सारा कुछ इसमें सेट किया हुआ होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होता है हमारे पास, वो तो पता ही है ना क्या हो गया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद आप कितनी डेसिमल प्लेसेस को साथ उठाओगे। आया समझ? एंटर करोगे। विल यू एक्सेप्ट? क्या आप ये चीजें एक्सेप्ट करते हो? आप ये सारी चीज जो आपने की ये एक्सेप्ट है? यस। इफ एक्सेप्ट देन यू कैन प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और वेट किया, आफ्टर दैट क्या हुआ? अगेन ये वापस किधर चला गया? कंपनी इंफॉर्मेशन में, गेट में नहीं गया, मत गया। ये कहां चला गया? कंपनी इंफॉर्मेशन में। उसमें हमें फिर से ऑप्शन दिख रहे हैं वही। अब आप बोलोगे सर यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो हम यूज करेंगे। सर वन ऑप्शन इज हियर, दैट इज कि सर जरा आप देखो अभी हमारी एक्टिव कंपनीज कितनी है इसमें। एक तो अबरार भी है और सीरत भी है। सो सर हम एक कंपनी को बंद कर देते हैं, हमारे पास रनिंग में एक ही कंपनी रहनी चाहिए, तो वी कैन शट वन कंपनी। तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? शट कंपनी। ये है ना हमारे पास शट। एंटर करोगे, वहां पे आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज। कितनी कंपनीज है जो अभी सेटिंग सॉरी रनिंग में है हमारे पास? कितनी है? 2। बंद कौन सी वाली करनी है? तो अगर आपको ये बंद करनी है, यहां पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। आया समझ? करूं मैं एंटर? किया मैंने, हिट एंटर। यहां पे अब कितनी कंपनी शो हो रही हैं? एक। सर चलिए ये हमारी कंपनी हो गई कंप्लीट, प्रिपेयर हो गई। बट सर हर एक कंपनी का अपना मेन गेटवे होता है, आपने बोला था गेटवे ऑफ टैली है, ये तो कंपनी का इंफॉर्मेशन है। इस कंपनी का अबरार एंटरप्राइजेस का गेट कहां पे मिलेगा हमें? यू कैन प्रेस एस्केप की। टैली में आगे आगे जाने के लिए यू कैन प्रेस एंटर 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 फर्स्ट। आया समझ? इफ अगर आप रिवर्स आना चाहते हो, वापस निकलना चाहते हो, तो यू कैन प्रेस एस्केप की। आया समझ? माउस का कोई रोल ही नहीं रहता हमारे पास, सारा कुछ हम होल्ड करते हैं कीबोर्ड के साथ। मैं प्रेस करूंगा एस्केप की, किया एस्केप। आफ्टर दैट ये कहां पे आ गया? गेटवे ऑफ टैली। सर नाउ वी से कि सर दिस इज द गेटवे ऑफ अवर अबरार एंटरप्राइजेस कंपनी। ये हमारी अबरार एंटरप्राइजेस कंपनी का मेन गेटवे है, जहां से कल को आप मुझे बोलोगे कोई भी चीज बनाना, कोई भी चीज खरीदना, बेचना, कुछ भी चीजें करना, तो मैं यहां से वो सारी चीजें कर सकता हूं। पॉइंट आया आपको समझ? कल तक मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चंस रफली हम पढ़ रहे थे, कुछ बैलेंस शीट्स हम बना रहे थे। सो आप यहां पे एक्सेस कर सकते हो उन बैलेंस शीट्स को। एंटर करो। यही है ना वो बैलेंस शीट जो हम कल तक बनाते थे, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम कल तक रफली करते थे, कैसे कैसे हम जनरेट करते हैं। मुझे बाहर फिर से निकलना है, वी कैन प्रेस एस्केप। आया समझ आपको? क्लियर हुआ कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, कैसे हम टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आया समझ? यही टॉपिक मुझे विद स्पीड चाहिए। आप कंपनी बनाओगे लेकिन विद स्पीड के साथ। पॉइंट आया समझ? एस्केप करोगे। विल यू वांट टू क्वाइट? अगर आप क्वाइट करके रिवर्स आना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो आप निकल सकते हैं। लेकिन टैली को आप क्रॉस ऑप्शन, यहां पे जो हमारे पास माउस पे एस्केप करेंगे, यहां पे जो हमारे पास एक क्लोज बटन होता है, इससे हमारा टैली क्वाइट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। आपको यहां पे आके एस्केप की करना है। एस्केप मींस यू विल क्वाइट। आप रिवर्स निकलना चाहते हैं। अगर आप निकलना चाहते तो आप हिट एंटर करें, नहीं निकलना चाहते तो आप इसको वापस से नो करके उधर ही रेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? तो मैं एंटर करूंगा, ये हो गया क्वाइट।